हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टू द पॉइंट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के कवर करेंगे। इसमें आपका पहला है जीआई टैग, दूसरा है रिपोर्ट एंड इंडिसेस जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, और तीसरा है आपका बुक्स एंड ऑथर। तो जहाँ हो सकेगा कोशिश मैं आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू, निमोनिक के थ्रू याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, आप वीडियो देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस स्टोरी को या उस निमोनिक को विजुअलाइज़ करिए, सोचिए बस अपनी इमेजिनेशन में। आप उसके बाद जब पूरा वीडियो हो जाए फिर से रिटर्न आके 2x स्पीड में आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जीआई टैग से। पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, तो यहाँ से तो पिक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नागौरी को गायब कर देगा, वो बोलेगा किस राज्य का अश्वगंधा को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। तो वहाँ पे आप इस तरीके से सोचिए कि आप राजस्थान घूमने गए हैं, वहाँ क्योंकि राजा महाराजाओं की रियासतें हैं। आप घूमने गए, जैसे ही आप इंटर किए आप देख रहे हैं चारों तरफ बंधे ही हुए हैं घोड़े ही घोड़े। आप फिर वो ऐसी गंध आपको आई कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और आप वहाँ से भाग आए उस अश्व के गंध से। तो यहाँ से आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें एक और है, मैंने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने भी 1 से 1.5 साल के बीच में मिले हुए जीआई टैग उस स्टेट से उनको भी ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए सांगरी बीन को मिला हुआ है, जो फली है। तो सांगरी बीन को कैसे याद करेंगे? फिर आप वहाँ से भाग के गए तो रोड के किनारे बंजारे बैठे हुए थे। वो बंजारे क्या कर रहे थे? वो बीन बजा के सांपों को लड़ा रहे थे। तो आपने देखा वहाँ पे बीन बजाते हुए। तो ये आपका अश्वगंध और बीन, ये दोनों जो है राजस्थान से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2025 में किस राज्य के थोयमल्ली चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया? इसको आप ध्यान से विजुलाइज़ करिएगा, सिर्फ इस कहानी को सुनिएगा कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो मेला घूमने जाते हैं अपने बच्चे को सुला के। जैसे ही मेले के गेट पे पहुंचते हैं तो इनका पान के पत्ता, कुमकोड़म पान के पत्ता और थवलई फूल के माला से बना हुआ एक इनको हार पहनाया जाता है गले में। फिर ये अंदर जाते हैं तो इनके वाइफ को जो है कॉटन साड़ी की दुकान दिखती है, वेरी कॉटन साड़ी जो वहाँ की फ़ेमस थी। तो वो उस कॉटन की साड़ी को लेने के लिए अंदर चली जाती हैं। हस्बैंड जो है इंतज़ार करते रहते हैं आधे घंटे तक बाहर। जब वो बाहर आती हैं इंतज़ार करते करते हस्बैंड थक चुके थे, तो सामने इनको दिखता है गुड़ की दुकान, जो वहाँ की पारंपरिक गुड़ थी। दुकान पे लिखा था कंदा पड़ी नट्टू शक्करे। वो वहाँ पे जाते हैं और उसको जो है गुड़ वहाँ की खाते हैं, तब जाके एनर्जी आती है आगे घूमने के लिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनको दिखता है एक कुकवेयर की दुकान जो कि स्टोन से बनी थी, और उसके साथ ऑफ़र था कि अगर आप कुकवेयर ख़रीदेंगे सॉफ्ट स्टोन से बना हुआ तो आपको थोयमल्ली चावल साथ में फ्री मिलेगा। तो ये लोग सोचते हैं बढ़िया ऑफ़र है। फिर ये लोग जो है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन का कुकवेयर लेते हैं, साथ में जो है चावल भी मिल जाता है इनको, थोयमल्ली चावल। अब उसके बाद जब ये लौटने लगते हैं तब याद आता है कि बच्चे को घर पे छोड़ के आए और रो रहा होगा, तो उसके लिए ये लोग लकड़ी के खिलौने ले लेते हैं। कौन सी दुकान से लेते हैं? अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान की दुकान से लेते हैं लकड़ी के खिलौने। तो अब आपने पूरी कहानी सुन ली, जो है फैक्ट के साथ उस कहानी को रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, वो सबसे पहले जो है मेला में गए थे, तो मेले में जाने के बाद पान के पत्ते यानी कि कुमकोड़म पान के पत्ते और उसके साथ थोवलई फूल माला, इन दोनों की उन लोग को माला पहनाई गई। उसके बाद थोड़े अंदर गए तो कॉटन की साड़ी लेने चली गई। वो कौन सी साड़ी थी? वो वेरियूर कॉटन साड़ी। ठीक है, उसके बाद जो है बाहर आई तो हस्बैंड के साथ जो है वो गई गुड़ पानी पीने। दुकान पे कौन सी गुड़ थी? वहाँ की पारंपरिक गुड़, कविंदा पड़ी नट्टू शक्करे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े वो लोग तो नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर लिया, स्टोन से बने कुकवेयर लिए। उसके साथ क्या मिला था? उसके साथ इन्हें मिला था थोयमल्ली चावल। ठीक है, और उसके बाद फिर बच्चे के लिए लकड़ी के खिलौने लिए। किस दुकान से लिए? अम्बा समुद्रम चोपू सामान। तो हो सकता है ये नाम ना याद हो पाए आपको कि नमक्कल, कविंदा पड़ी, नट्टू शक्करे, बट आपको एक आइडिया रहेगा तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेंगे और ऑप्शन से भी आप पिक कर लेंगे राइट आंसर। ठीक है, तो बस ये कहानी विजुलाइज़ कर लीजिएगा। तो जो चीज़ें तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट्स जो है जीआई के लिए सेलेक्ट हुए हैं, एटलीस्ट आपको वो पता रहेंगे, और एक बार और आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में पोंड्रू खादी, हाथ से बुनी सूती कपड़ा को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का उत्पाद है? पोंड्रू आंध्रा, मिलता जुलता है राइमिंग, आंध्रा, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में प्रसिद्ध मंदारिन संतरे दार्जिलिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ये वेस्ट बंगाल से। आप इसको वेस्ट बंगाल से जोड़ने के लिए ऐसे कर सकते हैं
वेस्ट बंगाल से बहुत फेमस नेम है ममता बनर्जी जी। तो ममता दीदी का ममता लेटर का म और दीदी का द, तो उससे देखिए म द स्टार्टिंग में है ये, तो मंदारिन संतरे, वहाँ से आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दार्जिलिंग तो ब्रैकेट में नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसे दे दिया तो ईज़िली गेस कर लेंगे लोग वेस्ट बंगाल। तो ऐसा है कि ये मंदारिन संतरे किस राज्य से, ऐसा पूछ सकता है। एक और है इसमें नौलेन गुड़ संदेश। ठीक है, ये मिठाई एक तरह का, इसको आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये बंगाली नाम है लग रहा है सुन के भी। और अगर आप चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं इसको कि मैं दार्जिलिंग गया, वहाँ से मैंने जो है संतरे लिए, फिर जो है मैं ममता बनर्जी जी के घर गया और वहाँ पे उन्होंने जो है मुझे नौलेन गुड़ संदेश मिठाई खिलाई। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पूमटांग पुलित को जीआई टैग मिला? तो एक स्टोरी बताता हूँ। एक किम नाम का लड़का था, वो अपने पापा के साथ जो है जंगलों में जाता है, एक आदिवासी जंगलों में जाता है जहाँ लेप्चा ट्राइब रहती थी। लेप्चा नाम की एक ट्राइब थी जो उस जंगल में रहती थी। तो अपने पापा के साथ वो जंगल घूमने जाता है। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो जो बहुत ही मतलब क्रिएटिव है वहाँ के ट्राइब, वो लोग क्या करते हैं, कोई बुक पे टुंग टुंग बजा रहा है, कोई बुक पे, कोई जैसे किताबों को लेके, बुक को लेके जो है टुंग टुंग की ट्यून निकाल रहा है एफर्टलेसली, कोई जो है अपने टांग पे बजा रहा है पुम 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 पुलित सॉन्ग बजा रहा है अपने टांग टांग पे। तो कहे उसके पापा किम से, सीख किम, कुछ सीख इन लोगों से, सीख किम। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। अब आप ये जो है तुंग बुक और पूम टांग पुलित, इन दो वाद्य यंत्रों को जो है जीआई टैग दिया गया है, जो कि लेप्चा ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला दाव किस राज्य का पारंपरिक शस्त्र है या उत्पाद है? इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अरुणा आ रही है कहीं से, उसकी माँ उसको देखती है कि पीछे से कोई ब्लेड लेके दौड़े आ रहा है उसकी तरफ। अरुणा, उसकी माँ बोलती है अरुणा चल, अरुणा नहीं सुनती है, फिर बोलती है अरुणा चल, फिर तीसरी बार चिल्ला के बोलती है उनकी माँ अरुणा चल दा ओए, तब जाके वो सुनती है और हट जाती है वहाँ से। तो इससे कनेक्ट हो गया ये ब्लेड जो है दाव, दाव ब्लेड को बोलते हैं इसको, जो है वहाँ के जो ब्लेड है उसको जीआई टैग मिला है। तो हो सकता है ब्रैकेट में ब्लेड दे ना दे, दाव बट देगा कि दाव किस राज्य का है शस्त्र है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो गाना तो आपने सुना ही होगा, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, तो ये तो ऐसे पता ही होगा आपको, मध्य प्रदेश का है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में प्रसिद्ध अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य का है उत्पाद है? तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सभी ने देखा होगा कभी ना कभी, तो उसमें जो है दया बहन कैसे चिल्लाती है, हे माँ माता जी अम्बा जी। तो वो लोग कहाँ की फैमिली है? गुजराती फैमिली है। आप शाम को, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कभी एपिसोड अच्छे से, तो अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उनका जो भाई है वो संगमरमर का बिजनेस खोलता है, तो अंबाजी नाम से संगमरमर का बिजनेस खोलता है गुजरात में। ठीक है, आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए इसको, तो गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और है, जब वो गुजरात में अपना बिजनेस खोलता है उसका भाई, तो उसके बाद जब वो घर आता है अपनी दीदी के, तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की साड़ी लेके आता है इनके लिए, खूब सौदा करके मोल भाव करके कम भाव में लेके आता है ब्लॉक प्रिंट की साड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। जून 2025 में किस राज्य के प्रसिद्ध मादक पेय ओजोफेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? आपको पता है ये सारे यंगस्टर गोवा जाने के लिए उतावले रहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं। तो गोवा में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेशल ओजोफेनी मिलता है, जो कि अल्कोहलिक बेवरेज है, जो कि मादक पेय है, और सिर्फ गोवा में मिलता है, इसीलिए सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, गोवा का गो और वहाँ का ओ, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा एग्जाम में, तो आप कनेक्ट करना बस सीखिए, उसमें बहुत दिमाग पे आपको बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है। गोवा, गो और ओ, इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य की प्रसिद्ध आदिवासी हस्तकला कनडिप्या को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं नाम में ही, जैसे कनडिप्या,
तो इनिशियल लेटर के है एंड लास्ट एंड लेटर ए है। कंडिप्या जब आप लिखोगे तो पहला के लेटर है, लास्ट में ए है। तो ऐसे ही केरला में पहला लेटर के है, लास्ट का ए है। इससे आप रिलेट कर सकते हो इसको। ये एक आदिवासी हस्तकला है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध इंडिया सिल्क किस राज्य से संबंधित है? ये छत पे निकलते हो सूर्यास्त के समय, उस समय आप देखते हो चारों तरफ जो बादल है वो लाल कलर के हो चुके हैं, और ऐसे लाल हैं कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो कोई सिल्क की साड़ी है लपेटी हुई। ये सब देख के आपको हजम नहीं होता और खांसी आ जाती है तुरंत। बन गया आपका ट्रिक। 2 जीआई टैग मिले हैं मेघालय को, एक है आपका रेंडिया सिल्क और एक है आपका खासी हैंडलूम, ठीक है, खासी जनजाति जो है। तो ये दोनों है। ये तो मान लीजिए खासी हैंडलूम शायद नहीं देगा, क्योंकि इससे तो लोग पिक कर सकते हैं कि मेघालय का है। रेंडिया सिल्क, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किस राज्य की प्रसिद्ध बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया? नाम में ये बनारसी, तो सिर्फ शहनाई पूछ सकता है, कंफ्यूज करना होगा तो किस शहनाई को मिला रिसेंटली, कहाँ के शहनाई को, सिटी पूछ सकता है या तो फिर प्रदेश पूछ देगा। ये बनारस है। और आपका है एक बनारसी तबला, इसको भी मिला है। मतलब तबला और शहनाई, बनारस में आप एक शादी फंक्शन में पहुँचे, वहाँ पे तबला भी बज रहे हैं, शहनाई भी एक साथ संगत हो रही है दोनों की। उसके बाद जैसे ही आप इंटर किए तो आपको शामली ज़िले का गुड़ खिलाया गया, बस गुड़ खिला के स्वागत किया गया। नेक्स्ट, मार्च 2025 में प्रसिद्ध वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का उत्पाद है? वारंगल चपाता मिर्च तो नहीं देगा ऑप्शन में, सिर्फ चपाता मिर्च पूछ सकता है कि कहाँ का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो आप जो है ये चपाता मिर्च जैसे ही खाते हैं, टमाटर मिर्च, आपको इतना मीठा, इतना मधुर लगता है कि आप मीठा गाना चालू कर देते हैं। तो तेलंगाना, ठीक है, चपाता मिर्च खा के, टमाटर खा के मीठा गाना चालू कर दिया आपने, और वहाँ से आप तेलंगाना पहुँच गए। ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। इसमें एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अक्टूबर 2024 में बोडो अरुणाई पारंपरिक वस्त्र को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? बोडो अरुणाई। ये बोडो, ये वर्ड याद कर लो आप। बोडो जो है वो आसाम से रिलेटेड है। जो भी अगर बोडो से रिलेटेड आपको मिले, देखिए बोडो जो ग्वारन, बोडो जो बिवड़ी, तो ये सारे बोडो करके ही हैं। अब इनमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्या चावल बियर है या फिर खाद्य पदार्थ है, कौन सा इनमें से खाद्य पदार्थ है। 3 आपका चावल बियर का ऑप्शन दे दिया, 1 खाद्य पदार्थ का दे दिया जीआई टैग में। अगर टफ करना होगा पेपर तो, नहीं तो बोडो कहीं आपको दिखे तो वो आसाम का ही है। बोडो जो ग्वारन, बोडो जो बिवड़ी, बोडो जो किसी, बोडो नफाम, बोडो ओडला, बोडो ख्वाखा एंड बोडो नारजी, ठीक है। तो ये आपका आसाम है। बस आप याद रखना कि आसाम और बोडो, अगर बोडो आए तो वो आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में बोडो हो तो वो आसाम से ही रिलेटेड है, अगर जीआई टैग की बात कर रहा है उसमें तो। अब ये जून के जीआई टैग्स हैं, तो मैंने इसको भी जो है फ़िल्टर करके एक जगह मैं जीआई टैग के क्वेश्चंस कर दूंगा, जिससे कि आसानी होगी आपको पढ़ने में। फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा वो आपका रिपोर्ट एंड इंडेसेस रहेगा। उसके बाद फिर जो है बुक्स एंड ऑथर रहेगा। तो क्वेश्चन है, जून 2026 में बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। नालंदा की 52 बूटी, गया का पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग, इन तीनों को दिया गया है। अब ये जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट याद करना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला। ये मैच द कॉलम के तरीके से आ सकता है, तीनों को सफल कर दे इधर और इधर सफल कर दे और पूछे फिर आपसे। तो ये आपको याद करना होगा कि नालंदा की 52 बूटी, गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग। चलिए हम ट्रिक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी, तो ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि नाना दा, आप मतलब इसमें ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे इमेजिन करते हैं किसी लड़की की शादी है और वो अपने नाना से जिद करने लगी। क्या जिद करती है कि नाना दा जड़ी बूटी वाली साड़ी। अब उसको जो है बूटी वाली साड़ी तो फेमस है ही, जड़ी बूटी वाली चाहिए उसको, 52 बूटी वाली साड़ी चाहिए जिसपे जड़ी बूटी लगी, ठीक है। तो नाना दा जड़ी बूटी वाली साड़ी, ऐसे करके जिद करती है। उसके बाद आपने अपने दोस्त से कट्टी कर ली, क्राफ्टिंग खेल रहे थे आप लोग, क्राफ्ट बना रहे थे, दोस्त से कट्टी कर ली, वो गया, जैसे ही वो गया आपने कट्टी कर लिया, नहीं रहना है तो जाओ, तो चला गया। वो गया, आपने कट्टी कर लिया, क्राफ्ट आप लोग बना रहे थे मिलके, लड़ाई हुई आपकी, वो चला गया, आपने कट्टी कर लिया उससे, कट्टी कर लिया, पत्थर फेंक के मार दिया उसको। तो गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, गया कट्टी हो गया, गया और कट्टी, ये 2 वर्ड याद रखना। नेक्स्ट जो है भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग, तो भोज भात खा के चिड़िया भी पेंटिंग करने लगती हैं, ठीक है। भोजपुर में चिड़िया भी पेंटिंग करती है, इंसान तो छोड़ ही दो, इतने कलाकार लोग हैं वहाँ की, चिड़िया भी पेंटिंग करती हैं। ऐसे ही बस कहानी आप कनेक्ट कर लो, ठीक है, एक बार सुन लो।
याद रहेगा आपको। 2026 में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, जादू पटिया चित्रकला, कुचाई सिल्क साड़ी, भगैया तसर सिल्क। तो ऐसे में बस वही पूछेगा कि मतलब ऑप्शन दे देगा, या तो मैच द कॉलम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे देगा, वैसे मैच करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट देके तो स्टेट नहीं पूछेगा, या कभी कभी पूछ लेता है अगर बहुत पॉपुलर नहीं है, तो जैसे कुचाई सिल्क साड़ी। तो इस तरीके से चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि झारखंड से बहुत ज़्यादा 10-11 मिले हैं जीआई टैग। देखते हैं कनेक्ट करने का। लीजिएगा मैंने कि अगर झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, झारखंड स्पेशल या फिर झारखंड पीएससी आप दे रहे हैं, तो उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल डीप में झारखंड के जो एक डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिहार से रिलेटेड जितने जीआई टैग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी का दे रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड, और फिर इन चीज़ों का अगर पता रहता है हर स्टेट का, तो आप एलिमिनेट कर पाते हो आंसर को, ऑप्शंस को, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। 4 ऑप्शन है, 2 आपने एलिमिनेट कर दिया तो 50-50 चांस हो गया सही होने के आपके, तो उसमें काम आएगा ही। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आपका है कि जादू पटिया चित्रकला, और एक आपका है ये झारखंड बांस कलाकृतियाँ, एक है चादर बदोनी पपेट, ठीक है, और भगैया तसर सिल्क। ये सब हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही कि झारखंड में जंगलों में जाने पे जो है आदिवासी जो थे जिन तक संसाधन नहीं पहुंचा था, तो वो लोग पटिया पे बैठ के चित्रकला बना रहे थे, पटिया पे बैठ के जादू कर करके चित्रकला बना रहे थे, क्योंकि उनके पास ब्रशेस थे ही नहीं पेंटिंग के लिए, तो वो ऐसे ही बस एक्ट कर रहे थे कि हम जादू से बना रहे हैं पेंटिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया जादू पटिया चित्रकला। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पे जो है उनके पास जो है कागज़ नहीं था, तो वो झारखंड में जो है बाँसों पे कलाकृतियाँ बना रहे थे, बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ने पे कुछ लोग बैठ के कूच रहे थे सिल्क साड़ी को। उनका कहना था कि हमें ग्रीनरी को सपोर्ट करना चाहिए, हमें खादी और कॉटन पहनना चाहिए, सिल्क साड़ी का बहिष्कार करना चाहिए, तो कूच रहे थे वो। फिर उसके बाद जो है आगे जब बाहर निकले जंगल से, आगे बढ़े तो देवघर बाबा का धाम था, वहाँ पे आशीर्वाद लिया और वो पेड़ा घर लेके गए, वहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा। फिर जो है आगे घर पहुँचने से पहले कोडरमा पड़ा, और कोडरमा का जो है केसरिया कलाकंद बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो कहा गया कि भाई घर जाने से पहले जब हम पेड़ा लेके जाएंगे तो पेड़ा सबको नहीं पसंद आएगा, क्यों ना कलाकंद ले लिया जाए। तो केसरिया कलाकंद लिए, क्योंकि जंगलों में कला दिखाया जा रहा था, तो कलाकंद लेना ज़रूरी था। तो ऐसे ही भगैया तसर सिल्क भी है, जब वो कूच रहे थे साड़ी, सिल्क साड़ी, तो उनको जो है पकड़ने की कोशिश की गई, तो भगैया वो भागते हुए जो है सिल्क लेके भाग गए, तसर सिल्क, ठीक है। ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, कुछ थोड़ा बहुत बस आपको हिंट मिलना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ये पूरी सिल्क और कला और मंदिर और केसरिया कलाकंद, जादू पट्टी, बांस कलाकृति, ढोकरा क्राफ्ट, इन्हीं से रिलेटेड ये पूरा झारखंड का था। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, जून 2026 में असम के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? असम का बिहू पेपा, देवरी हैंडलूम और कार्बी आंगलोक हैंडलूम, ये तीनों हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसमें जो है देखिए, एक तो बिहू डांस, ये तो पता ही आपको, तो बिहू पेपा अगर ये आता है तो ये तो आप पिक कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं बनेंगे, उन्हें बनाना होगा तो बैम्बू क्राफ्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि असम बैम्बू क्राफ्ट और झारखंड बैम्बू क्राफ्ट दोनों को बैम्बू क्राफ्ट मिला। देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देखिए झारखंड बैम्बू क्राफ्ट टॉप पे है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, या तो अगर स्टेटमेंट वाइज होगा तो बोल देगा कि झारखंड और असम दोनों के बैम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, उस तरीके से, इस तरीके से यूज़ हो सकता है। लेकिन जब सिंगल ऑप्शन होंगे तो उनमें नहीं देगा ऐसा। और आपका क्या, ये बिहू वाला हो गया, बैम्बू क्राफ्ट हो गया, देन देवरी हैंडलूम। अब देवरी हैंडलूम एंड कार्बी एंगलोंग हैंडलूम, देखिए ये अगर आए हैंडलूम से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है असम का गमछा भी फेमस है, तो हैंडलूम से रिलेटेड अगर आए तो आप समझते हैं ना वो असम का ही है, ठीक है। दो हैंडलूम है यहाँ पे, और किसी स्टेट में नहीं दिया हैंडलूम का, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जून 2026 में मध्य प्रदेश के कौन से उत्पाद को जीआई टैग की सूची में शामिल किया गया? तो ये सभी हैं, इंदौरी मालवी आलू, मांडू खुरासानी इमली, रतलाम की बालम ककड़ी। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट दे देगा तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पहचान जाएगा, इंदौरी दे दिया तो मध्य प्रदेश, तो कोई भी पहचान जाएगा, तो इस तरीके से नहीं देगा वो। अब जैसे ये है कि खुरासानी इमली पूछ लेगा किस प्रदेश का है ये जिसको कि जीआई टैग मिला, तो इस तरीके से पूछ देगा वो। तो आपको मतलब ये याद रखना है बस कि मालवी आलू, ठीक है, खुरासानी इमली, बालम ककड़ी, राहत इंदौरी आपको पता ही है, शायर थे, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे। तो वहाँ से ये सारे वर्ड देख रहे हैं शायराना टाइप के हैं। आलू भी मवाली है, जैसे शायरी में यूज़ किया जाता है ना, किसी को पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है, उस तरीके से आलू भी जो है वो मवाली है। इमली जो है खुरासानी है, खुरापाती है इमली, ककड़ी जो है बालम है। तो ऐसे बस जोड़ लीजिए आप। एक गराड़ू भी है, रतलामी गराड़ू, बालम कुकुम्बर, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जून 2026 में त्रिपुरा के किस संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा, त्रि है ना इसमें भी देखिए RIN है, सारी त्रिपुरा, ठीक।
देखिए त्रिपुरा, सारिंदा, अंतिम में आ है, अंतिम में दोनों के ए है, एंड त्रि एंड सारी, ठीक है। ऐसे ही मैचिंग है ना दोनों, सारिंदा एंड त्रिपुरा, लास्ट में ए है दोनों के, एंड स्टार्टिंग का भी मैचिंग है, त्रि सारी, ठीक है। तो इससे आप जोड़ के देखिए, एक ही है इसमें जीआई टैग, तो आसान होगा याद करना, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिपुरा। जून 2026 में पश्चिम बंगाल के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो ये देखिए इन तीनों को मिला है। जलभोरा संदेश, संदेश जहाँ है तो समझ जाओ कि ये संदेश पश्चिम बंगाल से ही आया है। एक और संदेश था ऊपर, जनई की मनोहरा, बालरागढ़ की लकड़ी की नाव, ये तीन को मिला है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जलभोरा संदेश, ये तो आप समझ गए। जनई की मनोहरा, बालगढ़ ट्रेडिशनल वुडन बोर्ड। आप जो है पश्चिम बंगाल में बालरागढ़ में पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है तो आप लकड़ी की नाव मंगाते हो, बालरागढ़ की फेमस लकड़ी की नाव। उसके बाद जो है जो नाव वाला रहता है उसका नाम जनई रहता है, वो मनोहर गीत सुनाता है आपको, जनई की मनोहरा। और फिर जो है आप लोग जल भरा हुआ, क्योंकि मिठाई मंगाते हो उसमें जल भर गया था बाढ़ आने की वजह से, जल भरा हुआ संदेश यानी कि मिठाई खाते हो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, और इसी तरीके से अभी आपका नेक्स्ट 2 टॉपिक भी है जो अभी मैं कवर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।